हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं टेस्ट सीरीज। तो हम हर रोज एक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे। आरओ और एआरओ के लिए स्पेशली ये क्लास और ये जो है टेस्ट पेपर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है? सर्वप्रथम भारत को इंडिया का अगर किसने संबोधित किया था? तो भारत को सबसे पहले इंडिया का अगर किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। किसने किया था? यूनानियों ने किया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं होने वाला जो देश हमारा है वो है श्रीलंका। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो ये है हमारा 8। 8 है जो भैया, 8 ऐसे राज्य जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है। चौथा क्वेश्चन, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील या 20 समुद्री मील। तो इसका आंसर होगा 12 समुद्री मील भारत की जल क्षेत्र सीमा फैली हुई है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? गुहार मोती, कीबुथु, कन्याकुमारी या इंद्रकौल। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है कीबुथु। क्या है इसका? कीबुथु है। नेक्स्ट वन देखिए, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8.4, मतलब 8 डिग्री 4 सेकंड से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो हमारा इसका आंसर ये है बी। इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा राजस्थान, गुजरात, कच्छ और लेह में से कहाँ होती है सबसे कम? तो सबसे कम होती है लेह में। कहाँ होती है? लेह में होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत की देशांतरी स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतरी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 97 डिग्री से लेके 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। इसका हो जाएगा आंसर बी। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील या 48 समुद्री मील। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 24 समुद्री मील। फिर देखिए, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो ये हो जाएगा मुंबई, गोवा, केरल और चेन्नई के तट से मिलाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ से मापन किया जाता है इसका? तो चेन्नई से किया जाता है, चेन्नई से। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। 13वां क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कीबुथु और गुहार मोती। पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा गुहार मोती। ऑप्शन नंबर डी। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं? तो कितने राज्य करते हैं? तो इसमें 16 राज्य करते हैं, ऑप्शन सी। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो रत्नाकर हम हिंद महासागर को देखते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन से है? मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल, कन्याकुमारी, कीबुतु। तो सबसे दक्षिण बिंदु है क्या? ऑप्शन नंबर सी, क्या? कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। तो कर्क रेखा हमारी मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। 21वां देखिए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा बोली वाली जाने वाली भाषा हमारी कौन सी है? हिंदी हमारी भाषा है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, ऑप्शन नंबर सी। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? उराव, भील, गोंड और सतवार। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है हमारी भील, ऑप्शन नंबर बी। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बृहस्पति पर्वत, अवशिष्ट, वलित या ज्वालामुखी। तो हिमालय
वलित पर्वत में आ जाता है, फोल्डिंग पर्वत में। ऑप्शन नंबर सी। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है नैनी। कहाँ से गुजरती है? नैनी से। ऑप्शन नंबर ए। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था फ्रांसीसियों ने। किसने कहा था? फ्रांसीसियों ने। नेक्स्ट देखिए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये पूरे 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा? मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, इन दोनों नाम से इंदिरा पॉइंट को नाम से जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री रेखा तटीय रेखा की कितनी लंबाई है? तो कुल है लंबाई इसका 7,516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये पू- ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश है ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो ये तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर डी। विश्व का कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो 2.42% है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की किस सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? तो केंद्र शासित राज्य जो पुदुचेरी है उसकी सीमा और क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? तो ये 3 राज्यों में फैली हुई है। फिर भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? तो 10 राज्य है जो है हमारे हिमालय पर्वत को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो ये हमारा रहा पहले दिन का पहला वीडियो और पहला टेस्ट है। इसी तरह से हम पूरे महीने टेस्ट देंगे, एक एक टेस्ट रोज देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।